ये बहुत ही ज़रूरी खाद है हमारे प्लांट्स के लिए। इससे प्लांट्स की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, चाहे कितनी भी ग्रो की हुई ग्रोथ क्यों ना हो प्लांट की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जुलाई मंथ में हम अपने गार्डन में कौन से ऐसे ज़रूरी काम करें जिनसे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो और हमारे प्लांट्स में जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो भी हम ठीक कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्रोथ के मामले में जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कैसे भी प्लांट की कितनी भी रुकी हुई ग्रोथ क्यों ना हो, प्लांट्स बहुत ही अच्छे से और तेज़ी से भागने लगते हैं। भागने का मतलब घर छोड़ के नहीं भागते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि अब हम इस समय अपने प्लांट्स की कोई भी प्लांट जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट में काफ़ी डेवलप हो चुकी थी ग्रोथ और इसके बेबी प्लांट्स भी डेवलप हो रहे थे, तो मैंने क्या किया है कि इसको निकाल के अलग कर दिया है और अब मैं उन छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को दूसरे पॉट में लगा दूंगी और ये जो मदर प्लांट है इसको दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो रीपॉटिंग का काम आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। महीने में एक बार आप अपने जो प्लांट के पॉट होते हैं उनको थोड़ा सा इधर उधर मूव करके देखा करिए। ये देखिए मेरे प्लांट्स, जैसे भाई हम पॉट को हिलाते नहीं हैं, जहाँ वो रखा है वहीं वो पड़ा रहता है। तो क्या होता है कि कभी कभी चींटियाँ अपना घर बना लेती है नीचे की तरफ, और क्या होता है कि जो हम लोग का ड्रेनेज होल होता है ना पॉट में, उसमें भी घुस घुस के और अंदर वो पूरा पेड़ बर्बाद करने पे तुल जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें महीने में एक बार इस तरीके से अपने प्लांट्स को थोड़ा सा चेक करना चाहिए, पॉट को इधर उधर हिला के देखना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है, कहीं किसी कीड़े मकोड़े ने या किसी चींटी ने अपना घर तो नहीं बना लिया है। तो ये काम मैं हमेशा करती हूँ और महीने में एक बार मेरा फिक्स है ये काम। तो मैंने क्या किया है कि अब मैं इनमें दवा डाल दूंगी ताकि इसमें प्लांट में जो भी चींटियाँ लगी हुई हैं वो सब भाग जाएंगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपने सारे प्लांट्स की, जितने भी मेरे प्लांट्स हैं मेरे पास A to Z, सबकी मैंने गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो हमारे प्लांट्स को फ्रेश एयर मिलती है रूट्स को, दूसरा बात क्या होता है कि जो ऊपर में अगर कोई गंदगी है या जो एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रोथ हो गई है वो सब हट जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स को हमेशा गुड़ाई करते रहना। तो ये गुड़ाई मैंने की है। जब भी मैं कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसको फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं अपने पूरे प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लेती हूँ और आप भी ये चीज़ किया करिए। इसके बाद फिर मैंने तीसरा काम क्या किया है, मैंने अपने सारे प्लांट्स की जब गुड़ाई कर ली थी तो फिर मैं अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मतलब मेरे जो प्लांट्स थे उनकी ना मैंने कटिंग भी लगा रखी है एक दो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरी कटिंग कैसे वर्क कर रही है। ये देखिए, ये जेड प्लांट की कटिंग है और ये कितना छुटकू सा है, आप देख ही सकते हैं। इतना छोटा होने के बाद भी देखिए इसकी कटिंग कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है। मैं आपको देखिए ऊपर दिखाती हूँ और नीचे की साइड, दोनों साइड में देखिए छोटी छोटी जो आप लीव देख रहे हैं ना, ये फ्रेश लीव है, ये अभी निकली हुई लीव है। तो मैं आपको ना इसको दिखाती हूँ इसमें रूट्स निकली हैं कि नहीं, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि मतलब प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। जुलाई मंथ में आप कोई भी प्लांट की कटिंग बेझिझक लगा सकते हैं, आपके प्लांट की कटिंग 100% ग्रो करेगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें रूट्स आई हैं कि नहीं आई हैं, क्योंकि अभी तक मैंने भी इसको हटा के नहीं देखा है, लेकिन हाँ ऊपर की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है मुझे लग रहा है कि इसमें रूट्स आ चुकी हैं। और ये देखिए सच में इसकी रूट्स निकल आई हैं, आप खुद ही देखिए। मैंने हल्का सा मिट्टी को निकाला था और उसके बाद मैं अब आपको रूट्स दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है और उसके बावजूद उसमें कितनी अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट्स में कोई ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग आप कर लगाना चाहते हैं, तो ये एकदम सही समय है प्लांट्स की कटिंग को लगाने का। और मेरे पास एक और प्लांट था स्नेक प्लांट, तो मैंने उसकी भी कटिंग लगाई है। और उसकी कटिंग नहीं लगाई है मैंने, पता क्या किया था, मैंने किया था कि उसकी जो लीव्स थी उसकी लीव्स को कट करके और मैंने उसको भी लगा दिया था। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक टिप और बताती हूँ। क्या होता है कि जब हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं तो कभी कभी ना उनकी लीव्स जो होती हैं वो सॉइल को टच करने लगती हैं। तो क्या होता है कि जुलाई के मौसम में और अगस्त के मौसम में बारिश बहुत होती है, तो ऐसे टाइम पे अगर पानी पानी सॉगी सा सॉइल रहेगा आपका और अगर ये लीव्स हमारे सॉइल को टच करती रहेंगी तो क्या होगा कि प्लांट्स में फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप अभी इसी समय ये काम तुरंत करिए कि आपके प्लांट्स की जितनी भी लीव्स हैं जो सॉइल को टच कर रही हैं उनको तुरंत आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो अभी आपका एक लीव खराब होगा,
फिर धीरे 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 आपका पूरा प्लांट भी खराब हो सकता है। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते ही हैं, जैसे आप देख लीजिए सदाबहार हो गया या फिर अडेनियम हो गया, जरबेरा है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगता भी है। तो इस तरीके के जो भी लीव्स हैं उनको आप हटा दीजिए। फिर देखिए मैं कुछ कटिंग्स कर रही हूँ। ये देखिए ये मेरा जेड प्लांट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमें कटिंग किस तरह से करनी है। तो कटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी प्लांट को काट दीजिए। जैसे आप देखिए कि लटक रही हैं लीव्स, जो ये देखिए ये जो ब्रांचेज हैं ये नीचे की तरफ लटक रही हैं, तो हमारी ग्रोथ प्लांट की नीचे की तरफ जाएगी। तो हमें ऐसी कटिंग करनी है कि प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर की तरफ जाए हमारे। अब जैसे मैं इधर साइड से जो एक्स्ट्रा निकल रही है गमले से बाहर, वो सब मैंने काट दी। तो अब क्या होगा कि हर ब्रांच में से जो भी ग्रोथ होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इससे मेरा प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, लीव्स ऊपर की तरफ निकलेंगी, तो वो देखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगेगा और अब लगेगा कि हाँ प्लांट में कोई जान है। नहीं तो वो नीचे की तरफ सारी ग्रोथ हो रही थी तो प्लांट्स ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाला है एकदम। और अब देखिए प्लांट्स भी हल्का हो गया है और प्लस इसकी ग्रोथ जब ऊपर की तरफ होगी तो देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब ये सारी कटिंग्स हैं, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ना तो मैं इसको फेंक सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कटिंग वगैरह फेंकने में, और मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं इसको ग्रो कर सकूँ। तो देखती हूँ अगर मुझे मिलेगा कोई जगह तो मैं लगा दूंगी, अदरवाइज फेंकना ही पड़ेगा मुझे। ये देखिए ये मेरा स्नेक प्लांट है और इसको भी मैंने अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले ही रिपोर्ट किया था। और मतलब रिपोर्ट करने का मतलब कि मैं लेके आई थी इसे अपनी फ्रेंड के यहाँ से, तो वो वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इसकी एक लीव कट करके और ऐसे ही प्लांट की और लगा दी थी सॉइल में, और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी भी हो गई है। इसमें भी देखिए रूट्स आ गई हैं। तो मतलब आपको प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में या रिलेशन में किसी के यहाँ भी स्नेक प्लांट है तो आप सिर्फ एक लीव काट के ले आइए और उसको ऐसे प्लांट में लगा दीजिए, नॉर्मली गार्डन सॉइल में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल के, और आप देखिए प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको वापस ऐसे लगा दे रही हूँ क्योंकि जब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ना तो इसमें से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलेंगे। जैसे एक निकल सकता है, 2 निकल सकते हैं, कभी कभी तो 3 भी प्लांट निकल जाते हैं एक लीव से ही। तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दी हूँ। उसके बाद ये देखिए इसमें भी मेरे छोटे छोटे 2 ग्रोथ आ गई हैं। मदर प्लांट तो लंबा सा ऊपर की तरफ पहुंच गया है, लेकिन इसके देखिए 2 छोटे से बेबी प्लांट्स भी आए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लांट है जिसके बेबी प्लांट्स निकले हैं तो आप उनको भी अलग करके दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जुलाई मौसम में ग्रोथ पक्की हो जानी है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये सब काम करते करते पता है मेरा पूरा गार्डन इतना मैसी हो गया था फिर, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मैं अब एक एक जगह पे अच्छे से साफ सफाई करके और फिर से वापस अपने पॉट रखूँगी। महीने में एक बार आप सभी को अपने प्लांट्स को इसी तरीके से मूव करके और अच्छे से गार्डन की सफाई करके फिर से वापस आप अपने पॉट को वहां रख सकते हैं। इससे सफाई भी हो जाएगी, हमारे प्लांट्स की केयर भी हो जाएगी, दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे। चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो मैं 2 फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है, ये मैंने बकेट में पानी ले लिया है और इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। तो मैं यहाँ पे एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ और एप्सम सॉल्ट के साथ मैंने यहाँ पे एक चीज़ और डाली है जिसको हम कहते हैं पोटास। तो एप्सम सॉल्ट यहाँ पे ग्रोथ का काम करेगा, जैसे प्लांट्स की जो लीव्स निकलेगी, ग्रोथ निकलेगी, उसको बहुत हेल्दी बनाएगा। और जो मैंने पोटास डाला है वो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए फोर्स करेगा। तो क्या होगा कि हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होगी। हाँ, मैं एक बात और बताऊंगी कि इसको डालने से पहले मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट अपने सारे प्लांट्स में डाल दिया था। तो आप वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ यहाँ पे गोबर की खाद या लीव कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले गुड़ाई करिए, फिर उसके बाद सभी प्लांट्स में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अब मैं ये वाला फर्टिलाइज़र दूंगी। इसके बाद एक और फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट और पोटास डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसे प्लांट में देना कितना है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए इस समय ज़रूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है कि ग्रोथ थोड़ी अच्छे से होती है, और जब हम इस तरह के फर्टिलाइज़र उसको देते हैं तो उसकी ग्रोथ में और उसे हेल्प मिलती है, तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे हर प्लांट में 1/2 मग इस फर्टिलाइज़र को दिया है।
मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि जैसे मैं हाफ मग बोल रही हूँ, पर प्लांट्स की ग्रोथ के हिसाब से भी कुछ फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं। जैसे अब इसको मैं हाफ मग दे रही हूँ, पर बहुत छोटे प्लांट्स होंगे तो उनको मैं हाफ मग नहीं दे सकती, तो उनको आप उसी हिसाब से दीजिएगा कि जितना प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, नीचे से ना बहे, बस उतना ही प्लांट को आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा। और बड़े अगर प्लांट हैं तो आप उसमें हाफ मग दे दीजिए, फिर कोई बात नहीं है, लेकिन छोटे प्लांट्स में थोड़ा सा सोच समझ के इस फर्टिलाइज़र को दीजिएगा। ये जो फर्टिलाइज़र है ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं तो उसके लिए भी अभी मैं आपको दूसरा फर्टिलाइज़र बताती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने क्या किया है, फिर से मैंने एक बकेट में पानी ले लिया है और इसमें मैंने जो डाला है ये है सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट। तो ये भी हमारे प्लांट्स की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप दे सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, इसमें टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपको महीने में एक बार देना है। जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको पहले बताया था एप्सम सॉल्ट वाला, वो भी आपको महीने में एक बार देना है और ये भी आपको महीने में एक ही बार देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें गुड़ाई करना है। गुड़ाई करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना है और इस फर्टिलाइज़र को दे देना है। तो 15 दिन में एक बार हमें गुड़ाई करनी है और एप्सम सॉल्ट वाला फर्टिलाइज़र देना है। फिर 15 दिन बाद हमें गुड़ाई करनी है और उसके बाद हमें सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। तो महीने में 2 बार आप थोड़ी सी मेहनत करिए और आपके प्लांट्स एकदम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट्स में नहीं आएगी। हाँ, एक ज़रूरी बात और बताती हूँ, जैसे कुछ लोग अपने प्लांट्स के नीचे एक प्लेट रखते हैं ताकि जो पानी ड्रेनेज होल से बाहर जाए वो प्लेट में ही रुका रहे। तो बरसात का मौसम आ गया है तो अब आप उस प्लेट को तुरंत हटा दीजिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट मर सकते हैं। तो मैंने तो नहीं लगा रखी है प्लेट, लेकिन जिन भी लोगों ने पॉट के नीचे प्लेट लगाई है वो उसे तुरंत रिमूव कर दें, तुरंत वहाँ से हटा दें। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।